Assalamu alaikum. My name is Sania Rafiq. I am here to teach you chemistry. 9th chemistry chapter number 1 का लास्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ केमिकल कैलकुलेशंस। केमिकल कैलकुलेशंस में हमने दो तरह की कैलकुलेशंस को स्टडी करना है, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे द नंबर ऑफ़ मोल्स एंड द नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। पहली कैलकुलेशन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ मोल मैस कैलकुलेशन। इसमें क्या मौजूद होगा, हमने मोल और मैस के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करना है, जिसमें अगर हमने नंबर ऑफ़ मोल्स को फाइंड करना है तो हमें मैस गिवन होगा, और अगर हमने मैस को फाइंड करना है तो हमें नंबर ऑफ़ मोल्स गिवन होंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स को अगर हमने फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला है गिवन मैस ओवर मोलर मैस। ये जो गिवन मैस है ये क्वेश्चन में हमें गिवन होगा, क्वेश्चन में हमें दिया गया होगा, जबकि जो मोलर मैस है वो हमने फाइंड करना है जो फॉर्मूला हमें क्वेश्चन में दिया गया। जैसे अगर हम बात करें, सपोज 12 ग्राम्स ऑफ वाटर इज़ गिवन एंड फाइंड द नंबर ऑफ़ मोल्स, तो हमने इसके नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने हैं। मैस हमें दिया गया है, जो मैस हमें दिया गया है 12 ग्राम्स, दैट इज़ गिवन मैस। इसको हमने गिवन मैस में पुट करना है। फॉर्मूला हमें बता दिया गया है वाटर का, तो वाटर का मोलर मैस हमने खुद फाइंड करना है, इसके मैस को प्लस करके जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं। जैसे हाइड्रोजन का मैस 1 है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एलिमेंट्स हैं, तो मैस कितना हो जाएगा 2। ऑक्सीजन का मैस कितना है 16, तो 16 + 2 = 18। तो वाटर जो कंपाउंड है यहाँ पे दिया गया उसका मैस क्या है हमारे पास 18। तो उस मैस को हमने कहाँ पे पुट करना है, 18 को मोलर मैस में। गिवन मैस इज़ 12 ग्राम्स, मोलर मैस इज़ 18। जब आप 12 को 18 पे डिवाइड करेंगे तो उससे हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स की वैल्यू आ जाएगी। जैसे देखें यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू 12 ग्राम्स, गिवन मैस 18, मोलर मैस, तो वैल्यू हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स की क्या आ गई है 0.66। अब हम इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं, यानी अगर हमें नंबर ऑफ़ मोल्स गिवन है और हमने मैस फाइंड करना है, गिवन मैस हमने फाइंड करना है, तो हम उससे क्या कर सकते हैं, ये जो नंबर ऑफ़ मोल्स वाला फॉर्मूला है इसको रीअरेंज कर लें। नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू गिवन मैस ओवर मोलर मैस। तो आपने क्या करना है, गिवन मैस यहीं पे रहेगा, मोलर मैस यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो नंबर ऑफ़ मोल्स के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर हमने गिवन मैस फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ़ मोल्स इनटू मोलर मैस, यानी हमने नंबर ऑफ़ मोल्स को मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास गिवन मैस आ जाएगा। अब इसको अगर हमने कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, गिवन मैस है 0.66, आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, मोलर मैस इज 18। जब आप 18 को 0.66 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास गिवन मैस की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 12। नेक्स्ट जो मेथड है हमारे पास दैट इज़ मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। इसमें हमने क्या करना है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब पार्टिकल्स में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, एटम्स आ सकते हैं, नंबर ऑफ़ एटम्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ़ आयंस। ये इस तरह की चीज़ें हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमने पार्टिकल्स के नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन, अगर इनके हमने नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने हैं तो इसके लिए नंबर ऑफ़ मोल्स का फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा, गिवन नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ओवर NA। गिवन नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कौन से होंगे, जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस के गिवन होंगे हमें क्वेश्चन में। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ओवर एवोगैड्रो नंबर। जब आप इनको डिवाइड करेंगे एवोगैड्रो नंबर से तो आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे। और अगर आपने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड करने के लिए ऑब्वियसली आपको नंबर ऑफ़ मोल्स गिवन होंगे, तो यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके नंबर ऑफ़ मोल्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आ जाएंगे। व्हेन नंबर ऑफ़ मोल्स आर नॉट गिवन, जब नंबर ऑफ़ मोल्स आपको नहीं दिए गए और आपने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को भी फाइंड करना है, यानी आपके पास दोनों चीज़ें ही मौजूद नहीं है, ना ही नंबर ऑफ़ मोल्स हैं और ना ही नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं, तो आपने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स किस तरह से फाइंड करने हैं, आप गिवन मैस तब दिया गया होगा, आपने गिवन मैस की वैल्यू पुट करनी है, जिस तरह से मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया 12 ग्राम्स, इसी तरह से जो मैस है वो दिया गया होगा, आपने यहाँ पे गिवन मैस की वैल्यू पुट करनी है। कंपाउंड का नेम बता दिया गया होगा, जैसे वहाँ पे वाटर का नेम बता दिया था, इसी तरह से कंपाउंड का नेम बता दिया गया होगा, आपने उसका मोलर मैस खुद फाइंड करना है। तो गिवन मैस ओवर मोलर मैस इनटू एवोगैड्रो नंबर, यानी नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, नंबर ऑफ़ मोल्स
इनटू एवोगैड्रो नंबर। अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली नहीं दिए गए तो ये उसका इनडायरेक्ट फॉर्मूला है कि आप यहाँ पे गिवन मास ओवर मोलर मास जो कि नंबर ऑफ मोल्स के ही इक्वल होता है, वैल्यूज पुट करें, एवोगैड्रो नंबर से उसको मल्टीप्लाई करें, तो इस तरह से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दो तरह की कैलकुलेशन थी। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूलाज थे कि उनको किस तरह से मॉडिफाई किया जा सकता है। इनको समझने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप एक्सरसाइज में जितने भी न्यूमेरिकल दिए गए हैं या जितनी भी एग्जाम्पल दी गई हैं उनको खुद सॉल्व कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।